नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यू लर्न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बता दूं, आज हम करने वाले हैं गाइस ब्लड रिलेशन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर करेंगे एडवांस लेवल तक। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी पार्ट 1। तो इसमें क्या कुछ होता है गाइस, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं पेपर में। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इसके। फर्स्ट वन होती है हमारी पजल फॉर्म, सेकेंड होती है पॉइंटिंग फॉर्म और थर्ड होती है हमारी कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप मीन्स कोडिंग में दिया जाता है, तो उसमें हमें ब्लड रिलेशन बनाना होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे सभी टाइप्स को। और क्या कुछ होता है गाइज, आज हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इस क्लास में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स, अकेला बेसिक्स डिस्कस करेंगे इस वाली क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास होगी पजल फॉर्म की, फिर होगी पॉइंटिंग की, और फिर होगी कोडेड रिलेशनशिप की, और फिर होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक क्लास। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना देता हूँ, एक बार रिलेशन समझा देता हूँ कैसे होता है। तो चलिए आप बना लेते हैं, एक बॉय बना लेते हैं और एक गर्ल बना लेते हैं। ये हो गया गाइज हमारा बॉय और ये हो गई एक गर्ल। तो ये दोनों क्या हैं, ब्रदर सिस्टर हैं। ये दोनों क्या हैं आपस में, क्या है इनका रिलेशन, क्या है गाइज, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। दोनों का रिलेशन है जो वो है ब्रदर सिस्टर। तो ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है दोनों का। तो भी मान लीजिए कि इन दोनों के फादर और मदर हैं। इन दोनों के ये वाली मान लीजिए मदर है और यहाँ पे क्या है, इनके फादर है। फिर आगे क्या मान लीजिए कि फादर के आगे मदर और फादर हैं। फादर के आगे क्या है गाइस, फादर हैं, और क्या है फिर उनके मदर हैं। ऐसा ही सेम डिट्टो क्या होगा, मदर के क्या होंगे आगे, फादर और मदर होंगे। मतलब मदर के क्या होंगे, फादर होंगे, और क्या होंगे, मदर होंगे। तो अगर गाइज अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर दिए हैं, अगर इनके ग्रैंडफादर कौन होंगे, तो आप बोलोगे ये भी ग्रैंडफादर हो सकता है, मतलब फादर का फादर भी तो ग्रैंडफादर ही हुआ ना। या फिर क्या होगा, मदर का फादर जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो इन दोनों को मतलब डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे कि ग्रैंडफादर ये हुआ या ये हुआ। वैसे तो दोनों ही ग्रैंडफादर हुए। जो भी फादर साइड हमारा रिलेशन बनेगा, जो भी फादर साइड हमारा रिलेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे पैटर्नल। पैटर्नल रिलेशनशिप में आ जाएगा वो। मतलब जो ये फादर होंगे ग्रैंडफादर, ये क्या बोलेंगे हम, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे इसे। और जो भी हमारा रिलेशन मदर साइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मैटरनल में। मतलब अभी अगर आपको बोलना हो कि ये फादर का इस बॉय और सिस्टर, मतलब बॉय और गर्ल के साथ क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं ये इनके। जो भी रिलेशन हमारा मदर साइड बनेगा वो सभी मैटरनल में होगा, और जो भी हमारा बनेगा फादर साइड वो क्या होगा, रिलेशनशिप पैटर्नल में होगा। अभी गाइज अगर आप देखें, अगर इस वाले फादर के आगे ब्रदर सिस्टर हुए, अगर इस वाले फादर के आगे ब्रदर और सिस्टर हुए और उनकी मदर के क्या हो, फिर आगे क्या हो, ब्रदर सिस्टर हो, उनकी मदर का भी सेम हो, ब्रदर और सिस्टर। तो जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आ जाता है तो उसमें क्या होता है गाइज, इन लॉज वर्ड आ जाता है, इन लॉज। तो जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आ जाएगा तो उसमें इन लॉज का रिलेशनशिप आ जाएगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला ब्रदर का ये वाले ब्रदर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये ब्रदर और ये ब्रदर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या बताएंगे, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होगा। अभी इस वाले ब्रदर का इस सिस्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, इस वाली सिस्टर का इस ब्रदर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। अगर सिस्टर का पूछना हो ब्रदर के साथ क्या होगा, तो सिस्टर इन लॉ आएगा। सिस्टर इन लॉज कब आ जाते हैं, जब हस्बैंड वाइफ मतलब बन जाते हैं, जब उनकी मैरिज हो जाती है ना, मेल और फीमेल की, तो इन लॉज में रिलेशन वो आ जाता है। अभी गाइस ये वाला ब्रदर है, मतलब इन फादर के ये ब्रदर हैं, तो इन ब्रदर के ये सिस्टर क्या लगी, मतलब इन दो, मतलब ये मेल और फीमेल दिए हैं, जो इनकी बेटी है वो इनके ब्रदर की क्या लगेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, तो ये क्या लगेगी गाइस, ये लगेगी नीस इनकी, और बेटा क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। बेटू को क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, और बेटी को क्या बोलेंगे, नीस बोलेंगे। चलिए आगे बताता हूँ थोड़ा सा और जो मदर और फादर का रिलेशन होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ का, उसे हम स्पाउस का रिलेशनशिप बोलते हैं। और जो ब्रदर और सिस्टर का होता है, तो आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि ए इज सिबलिंग ऑफ बी,
तो यहाँ भी वर्ड सिबलिंग आ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा गाइस, मतलब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होगा। सिबलिंग्स का मतलब होता है या तो दोनों फादर्स होंगे, मतलब या तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के भाई बहन होंगे। सिबलिंग का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के भाई बहन है। चलिए अभी इस वाले ट्री को नोट डाउन कर लीजिए पहले, डायग्राम को। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं थोड़ा सा और। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ गाइस कि आप फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, तो फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन। अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं फैमिली ट्री। तो जो भी गाइस मेल होगा उसको मैं लिखूंगा ट्रायंगल में, और जो भी फीमेल होगी उसको हम लिखेंगे सर्कल में। तो जैसे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, और फिर आगे दिया जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर दिया आगे ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ वी। फिर आगे दिया है हमें गाइस ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। फिर दिया हमें ए इज द सन ऑफ बी। तो अभी यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इन स्टेटमेंट से कि रिलेशनशिप में आप फैमिली ट्री कैसे इजी वे में बना सकते हो। आगे दिया इज द डॉटर ऑफ बी। तो कुछ 7-8 स्टेटमेंट मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी, तो सभी का ट्री बनाएंगे। एक बार स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए क्या गाइस, सिस्टर होगी बी की। और आगे दिया है बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। और फिर दिया हमें ए इज द पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो पैटर्नल अंकल को आप बोलोगे चाचा साइड, और जहां भी मैटरनल आ जाएगा वर्ड वो क्या होता है, मामा साइड। तो आगे एक और स्टेटमेंट दिया है, तो उस वाली स्टेटमेंट को हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए इज द मैटरनल अंकल। तो वहाँ पे आ गया था पैटर्नल, यहाँ पे आ जाएगा गाइस मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो चलिए अभी मैं आपको फैमिली ट्री बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे हमें दिया है ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो मैंने बोला आपको कि जो भी मेल होगा उसको हम लिखेंगे ट्राइंगल में, और जो फीमेल होगी उसका हम लिखेंगे सर्कल में। तो हमें दिया है ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए क्या है गाइस, फादर है किसका, बी का। तो मतलब ए क्या होगा, मेल होगा। तो मेल को मैंने बताया लिखेंगे ट्राइंगल में। अभी ए क्या होगा, मेल होगा, और किसका, मतलब ए मेल है, ए किसका फादर है, बी का। तो उसको क्या करेंगे आप, नीचे लिख लोगे। ए फादर है बी का, तो बी को क्या करोगे आप, उसके बिल्कुल सेम नीचे लिखोगे कि ए फादर होगा बी का। इसको आप ऐसे डिनोट करोगे। अभी हमें यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता, तो इस वाली स्टेटमेंट को यहीं पे छोड़ देते हैं। बी या तो सन होगा या फिर क्या होगी, ए की बेटी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हमें, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है गाइस, ब्रदर है बी का, तो इसको कैसे डिनोट करोगे। अभी गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जनरेशन, क्योंकि ये वाली जनरेशन पहले आ गई, फिर दूसरी जनरेशन आएगी, मतलब उनके बेटो जो बेटा बेटी होगी उनकी जनरेशन आएगी। अभी सेकंड क्वेश्चन है हमें, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अभी ये सेम जनरेशन आ गई गाइस। यहाँ पे ए ब्रदर होगा किसका, बी का, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ए का हमें पता है कि मेल होगा, ए ब्रदर है बी का, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी ये सेम जनरेशन के है, तो इसको हम क्या किया, एक ही लाइन में लिखा है ऐसे हमने। आगे क्या दिया है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए क्या है गाइस, वाइफ होगी बी की। अभी फिर से ये सेम जनरेशन होगी, ए वाइफ होगी मतलब ए फीमेल होगी, तो क्रॉस कर देंगे किसकी। तो बाय डिफॉल्ट हमें बी का जेंडर भी पता लग गया गाइस। यहाँ पे बी का जेंडर क्या होगा, यहाँ पे हमें पता लग गया कि बी का जेंडर जो होगा वो मेल होगा बी, तो ट्राइंगल बना लिया। अभी हमें पता है गाइस ए बी की वाइफ है, ए बी की वाइफ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्लस का साइन लगा लेंगे।
तो आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा कि अगर कहीं भी प्लस हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, वो हस्बैंड वाइफ होंगे दोनों। फिर दिया है ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है गाइस, ग्रैंडफादर है बी का, मतलब ग्रैंडफादर की जो जनरेशन होगी वो टॉप की होगी। अभी ए ग्रैंडफादर है बी का, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, मतलब ए क्या है, मेल है, तो मेल बना लेंगे। फिर उसका क्या आएगा गाइस, यहाँ पे कुछ मतलब फादर उसका बेटा आ जाएगा या फिर या बेटी आ जाएगी यहाँ पे। उसका फिर क्या होगा, मतलब बी होगा, मतलब बेटा या बेटी बी होगा। तो इस वाली डायग्राम को ऐसे बनाएंगे, बी का पहले फादर आ जाएगा, या यहाँ पे मदर भी आ सकती है क्योंकि ग्रैंडफादर दिया है, ऐसे नहीं पता हमको मैटरनल है या पैटर्नल है। तो यहाँ पे बी का फादर बना लिया हमने यहाँ पे, और फिर उसका फादर बना दिया ए, तो अभी बन जाएगा ये ए क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा बी का। फिर क्या दिया है, ए इज द सन ऑफ बी। ए क्या है गाइस, सन है, किसका सन है, ए बी का। ए क्या है गाइस, सन है किसका, बी का। तो इसको कैसे बनाएंगे, मतलब बी का सन ए है, तो बी है ऊपर आ जाएगा, सन है ए का, तो सन ए क्या आ जाएगा गाइस, नीचे आ जाएगा। ए का हमें जेंडर पता है कि ये मेल होगा, तो इसलिए हमने उसको ट्राइंगल में फिट कर दिया। बी का नहीं पता हमें बी मेल होगी या फीमेल होगी, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। आगे क्या दिया है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए क्या है गाइस, डॉटर मतलब बेटी है, किसकी, बी की। अभी फिर से ऐसे ही होगा, बी ऊपर आ जाएगा, फिर ए नीचे आ जाएगा, तो अभी ए के साथ सर्कल लगेगा क्योंकि ए क्या है गाइस, फीमेल जेंडर है। यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन में ए क्या था, मेल था, तो मेल डाल दिया था। अभी यहाँ पे फीमेल जेंडर है तो फीमेल कर देंगे उसे। फिर दिया हमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। अभी क्या दिया गाइस, ए क्या है, सिस्टर है, किसकी है, सिस्टर है बी की। तो सेम जनरेशन आ गई, तो सेम मतलब सेम लाइन में लिखेंगे उसे। फिर दिया बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी क्या है गाइस, ब्रदर है किसका, ए का। तो भी बी ब्रदर है, तो हमें बी का जेंडर पता लग गया, बी क्या होगा, मेल होगा। तो भी यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया गाइस, सिबलिंग का रिलेशन आ गया। ए सिस्टर है बी की, बी ब्रदर है ए का। तो भी मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। अभी यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये क्या है, दोनों सिबलिंग है, मतलब ए और बी एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर हैं। आगे क्या दिया है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अभी पैटर्नल मीन्स मैंने बताया आपको चाचा साइड होता है, पैटर्नल अंकल होगा ए बी का। चलिए बनाते हैं, मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, पैटर्नल अंकल जो भी होगा वो मतलब फादर साइड बनेगा। फिर यहाँ पे बी का फादर आ जाएगा, फादर का जो भी भाई होगा, मतलब फादर का जो भी ब्रदर होगा वो क्या होगा, पैटर्नल अंकल बनेगा बी का। तो गाइज इस वाली डायग्राम को देख लीजिए, ऐसे बनेगी, पहले बी बनेगा फिर उसका फादर आ जाएगा। अभी फादर का क्या होगा, जो भी ब्रदर होगा वो पैटर्नल अंकल बन जाएगा बी का, क्योंकि जो भी पैटर्नल का रिलेशन होता है वो कहाँ बनता है, फादर साइड। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो मैंने बोला था जो भी मैटरनल का रिलेशन होगा वो कहाँ बनेगा, मदर साइड बनेगा। तो जैसे हमें बी दिया यहाँ पे, बी की जो भी मदर होगी उसका क्या होगा, मतलब ब्रदर होगा, वो क्या बनेगा, पैटर्नल अंकल बनेगा, मैटरनल अंकल सॉरी बी का। बी बना लेंगे, पहले उसकी मदर बना लेंगे, मदर का जो भी भाई होगा वो उसमें क्या रिलेशन बनेगा, उसके ब्रदर और बी के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो बनेगा मैटरनल अंकल का। तो गाइज अगर आप अकॉर्डिंग टू जनरेशन ट्री बनाना चाहते हो तो वो सभी मतलब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। जो भी अभी सभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, पजल फॉर्म डिस्कस करेंगे, चाहे चाहे पॉइंटिंग फॉर्म डिस्कस करेंगे, चाहे कोडेड रिलेशनशिप फॉर्म डिस्कस करेंगे, तो सभी में अकॉर्डिंग टू जनरेशन ही हम बनाएंगे फैमिली ट्री। तो अगर आपने ये वाला ट्री बनाना सीख लिया तो समझो आपका ब्लड रिलेशन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी क्लासेस को रेगुलर देखेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास पेपर में, आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इजी वे में बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इस क्लास में आपको मैंने मतलब बेसिक बता दिया कि इसमें क्या कुछ होता है, तो सिर्फ ये बेसिक की क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पजल फॉर्म, और फिर नेक्स्ट में करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, और फिर करेंगे कोडेड रिलेशनशिप। और अगर गाइज आप नए हो मेरे चैनल में तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिए, वहाँ पे बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको डबल क्लिक कीजिए, सो दैट आपको क्लास की मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो आपको उसकी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के क्लिक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
जल्दी। और थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक